नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो किसान भाइयों के लिए है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो बिहार राज्य सरकार के द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना 2023-24 जो चालू कर दिया गया है। आवेदन जो है 10 से प्रारंभ हो गया है और 10/11/2023 तक ये आवेदन चलेगा। तो इसके संबंध में पूरी जानकारी देंगे कि 110 प्रकार का जो यंत्र है वो कौन-कौन सा यंत्र है और किस कार्य में वो प्रयुक्त होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। कम से कम 10-15 मिनट आप लोग समय दीजिए, पूरा जानकारी इस वीडियो में हम दे देंगे, कौन सा यंत्र किस काम में आता है। तो दोस्तों, मैं सुनीत कुमार आत्मा कृषि विभाग सिवान से बिलॉन्ग करता हूँ। तो दोस्तों, जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया कृषि विभाग से जो भी नया योजना चालू होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस किस यंत्र पे कितना सब्सिडी है। तो मोटा मोटी पहले इसका हेडिंग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको एक एक करके डिटेल बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कहा जा रहा है यहाँ पे कृषि यंत्रों पर 40 से 80% तक अनुदान है। जो यंत्र दिया गया है 40-80% तक अनुदान है। किस पे 40 है किस पे 80 है वो भी बताएंगे अंदर वीडियो में। तो आगे कहा जा रहा है इस वर्ष 23 प्रकार के नए कृषि यंत्र योजना में शामिल किए गए हैं। तो 23 प्रकार का जो है नया कृषि यंत्र इस योजना में चालू किया गया है। अगला बात जो कहा जा रहा है, फसल अवशेष प्रबंध के 23 यंत्रों हेतु योजना की 1/3 राशि कर्णकित है। यानी इस पर 75% सब्सिडी है जो है फसल अवशेष प्रबंध वाले जो यंत्र हैं। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है, राज्य के निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों पर 10% अतिरिक्त अनुदान है। तो जो राज्य के निर्माता द्वारा निर्मित जो कृषि यंत्र है उस पर 10% एक्स्ट्रा जो है आपको अनुदान दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। और पहली बार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवेदकों का चयन, तो ऑनलाइन जो है लॉटरी के माध्यम से जो है आवेदकों का चयन किया जाएगा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। और आगे जो कहा जा रहा है, अनुदान राशि काट कर केवल कृषक अंश भुगतान कर यंत्र क्रय करने की सुविधा इस बार दी जा रही है। ये सुविधा पिछले बार भी था। तो अगर मान के चलिए 1,000 का कृषि यंत्र किट अगर ले रहे हैं किसान, तो 1,000 रुपया लागत है, तो 800 रुपया उस पर सब्सिडी 80% अनुदान है, तो 200 रुपया 80% काट करके 200 रुपया जो है आपको जमा करना होगा डीलर के पास। इसका मतलब ये हुआ। और आगे जो कहा जा रहा है, कतार में बुआई या रोपनी हेतु कुल 16 प्रकार के यंत्र पर अनुदान है। कतार में अगर बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, तो उसके लिए जो है आपको 16 प्रकार का यंत्र पे अनुदान इस बार दिया जा रहा है। और आगे कहा जा रहा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के समतुल्य अनुदान दिया जाएगा। माने ईबीसी के जो कैंडिडेट है उनको अनुसूचित जाति और जनजाति के बराबर जो है अनुदान दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो इस बार भी ये पहली बार ये चालू हो रहा है। और मक्का, गन्ना, जूट एवं उद्यान से संबंधित यंत्रों पर भी अनुदान दिया जाएगा। तो इस पे भी अनुदान जो है इस बार किसानों को दिया जाएगा। तो किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने प्रकार के यंत्र जो है बिहार सरकार जो है छूट पे दे रही है, सब्सिडी पे दे रही है। और आप लोगों को लाभ लेने की बारी है, और आप लोग आवेदन कीजिए और इसका लाभ लीजिए। और आवेदन की तिथि अब बता दिए हैं कि 10/10 से स्टार्ट है और 10/11/2023 तक ये आवेदन चलेगा ऑनलाइन। आगे चलिए एक एक करके आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन सा यंत्र जो है किस कार्य में प्रयुक्त होता है। तो कृषि यांत्रिकरण योजना 2023-24 के जो यंत्र हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि किस किस यंत्र पे कितना % सब्सिडी सरकार दे रही है। तो पहला है मैनुअल कृषि यंत्र किट, 1 नंबर पे ही इसको रखा गया है। इसके बारे में एक वीडियो भी हम बना दिए हैं कि इस पे 80% अनुदान है। 800 रुपया आपको अनुदान इस पे मिलेगा। 1,000 रुपये इसका कीमत होगा। आपको 200 रुपया केवल जो है जमा करके डीलर से जो है इस यंत्र को खरीद लेना है आपका परमिट निकलने के बाद। तो इसलिए आवेदन ऑनलाइन कीजिए। तो ये आपका मैनुअल कृषि यंत्र किट हो गया। इसमें आपको
खुरपी, कुदाल, मैनुअल वीडर, हैंड मेज सेलर, दांतेदार, उन्नत हंसिया, ये जो है आपको इसमें दिया जाएगा। 6 प्रकार का यंत्र है इस किट में। दूसरा है पैडी चालित पैडी थ्रेसर, पैडल चालित जो है पैडी थ्रेसर है, इस पे 40% अनुदान है। तो धान धान के बाली से है दाने को अलग करने के लिए पैडल से जो है चलाने वाला ये थ्रेसर है। इसको जो है आप लोग गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा इसका कैसे होता है। अगला है मेटल स्टोरेज बीन क्षमता 5 क्विंटल सीट गेज। तो मेटल स्टोरेज बीन क्षमता 5 क्विंटल, इस एक तरह से अनाज वनाज रखने के लिए ये बनाया गया है। तो इसका जो क्षमता है 5 क्विंटल तक है। तो इस पर भी 40% सब्सिडी है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अधिकतम इस पे जो है 50% सब्सिडी है। और अधिकतम इस पे 2000 रुपया तक आपको जो है सब्सिडी मिलेगा, ये कहा जा रहा है। और मेज थ्रेसर जो है 20 से 35 एचपी के ट्रैक्टर से ये चलेगा, इसमें 40% सब्सिडी है। और ये जो है 50% अधिकतम जो है SC ST के लिए इस पे छूट होगा। 3500 रुपया जो है SC ST को अधिकतम छूट इस पे दिया जाएगा। और 2800 रुपया है जनरल OBC के लिए। वहीं बात करते हैं 5वें नंबर पे है मल्टी क्रॉप प्लांटर। तो 20 से 35 HP का ट्रैक्टर से ये चलेगा मल्टी क्रॉप प्लांटर। इससे जो है आप फसलों के बीज को आप बुआई कर सकते हैं इस मशीन की सहायता से। तो इस पे जो है 40% तक के सब्सिडी है जनरल OBC के लिए, 50% SC ST के लिए है। अधिकतम 3000 जो है 30,000 जो है इस पे छूट मिलेगा SC ST को। और 2400 रुपया जो है 24,000 रुपया जो है जनरल को छूट मिलेगा। और स्क्वायलर बेलर जो है इस पे 40% जो है छूट है, 50% जो है अधिकतम SC ST के लिए है। तो 62,500 रुपया इस अधिकतम होगा SC ST के लिए। और 50,000 रुपया जो है जनरल OBC के लिए होगा। तो स्क्वायर बेलर का जो काम होता है, जो एक तरह से ये फसल अवशेष प्रबंध के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फसल अवशेष को जो है इकट्ठा करके जो है उसको बांध देता है, इस तरह का ये मशीन होता है। तो आगे चलिए आगे बता देते हैं। हेयर रैक वर्किंग विथ 1 मीटर मिनिमम। तो हेयर रैक जो है इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इस पर 40% जो है सब्सिडी है और 50% जो है अधिकतम इस पे सब्सिडी है। और अगला जो है रेज बेड प्लांटर। तो रेज बेज प्लांटर 35 bhp के ऊपर के ट्रैक्टर से चलेगा। और 40% इस पे जो है अनुदान आपको जनरल OBC के लिए है। 32,000 अधिकतम होगा। और 50% अधिकतम 40,000 तक SC ST के लिए इसमें अनुदान दिया जाएगा। तो 8 हो गया। अगला है बंड फार्मर, 35 bhp से ऊपर के ट्रैक्टर से ये चलेगा। माने ये मेड़ बनाने वाला ये मशीन है। 40% अधिकतम छूट होगा OBC जनरल के लिए। 3,000 रुपये जो है अधिकतम छूट होगी। 50% अधिकतम 37 से 50 रुपया SC ST के लिए छूट होगा। जूट सीडर मैनुअल, 4 कतार वाली जूट मैंने बोने वाली ये मशीन है। तो ये 4 कतार में बुआई करेगा। 40% अधिकतम छूट है। और इस पे 50% अधिकतम SC ST के लिए है। और नेल वीडर जो है 11 नंबर पे है, 40% अधिकतम है। और OBC के लिए, SC ST के लिए 50% अधिकतम है। 1,036 रुपये इस पे सब्सिडी होगा अधिकतम। और सिंगल व्हील जूट वीडर, साइकिल वीडर भी इसको कहते हैं, मैनुअल, हाथ से मैंने चलाने वाला है। तो ये मैंने जूट की खेती में जो है इसको घास फूस निकालने के लिए है, इसके लिए है। तो इस पे अधिकतम जो है 50% SC ST के लिए है, 1400 रुपया इस पे अनुदान है अधिकतम। और OBC जनरल के लिए 1120 रुपया है। और मल्टी रो सीड ड्रिल मैनुअल 3 कतार वाला है। मल्टी रो सीड ड्रिल मैनुअल 3 कतार का है। 40% अधिकतम जो है इस पे छूट है। जनरल OBC के लिए 50% जो है अधिकतम जो है छूट है आपका SC ST के लिए। 1960 रुपया अधिकतम छूट होगा इस पे।
मल्टी रो सीड ड्रिल, मल्टी रो 4 कतार का है, तो ये सीड ड्रिल है। ये बुआई करने के लिए होता है, गेहूं की बुआई इससे कर सकते हैं। तो 40% जनरल ओबीसी के लिए छूट है और 50% SC ST के लिए छूट है। तो मल्टी रो सीड ड्रिल जो है मैनुअल 4 कतार में ये बुआई करेगा, ये हाथ से मतलब कि ये चलता है, मैनुअल का मतलब हुआ। एक और है मल्टी रो सीड ड्रिल, ये 5 कतार का है, तो इस पे भी 40% अनुदान है जनरल ओबीसी के लिए और 50% अधिकतम है SC ST के लिए। तो जो जनरल के लिए अनुदान है वो 40% हर यंत्र में है और 50% जो है अनुदान जो है हर जो है SC ST के लिए है हर यंत्र में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक यंत्र है एनिमल रिप्लेंट मशीन, राउंड टाइप सोलर पैनल के साथ, इस सोलर पैनल के साथ मिलेगा। एनिमल रिप्लेंट मशीन है, सोलर पैनल के साथ 75% अनुदान के साथ ये आपको दिया जाएगा जनरल ओबीसी को और 80% जो है अनुदान दिया जाएगा SC ST वर्ग को। तो इस पे जो है 12,000 अधिकतम होगा, SC ST को 11,250 रुपया अधिकतम होगा जनरल ओबीसी को। और अगला है टी प्लॉकर इंजन चालित वन मैन ऑपरेटेड वर्किंग विथ, टी प्लॉकर इंजन चालित 40% अनुदान है इस पे जनरल को और SC ST को 50% इस पे अनुदान है। तो अधिकतम 10,000 जो है इस पे लाभ आपको मिल सकता है, इस पे SC ST को, और जनरल को 8,000 मिल सकता है इस पे अनुदान। आगे चलिए आगे देख लेते हैं आगे कौन सा यंत्र है। तो ये जो है मैंने जहाँ पे चाय की खेती होती है वहां के लिए है, उसकी पत्ती की तुड़ाई करने के लिए है। आगे चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका 18 नंबर पे टी प्लॉकर इंजन चालित, ये इस पे भी 40% अनुदान है जनरल ओबीसी के लिए, 50% जो है SC ST के लिए है। मल्टी क्रॉप सीडर, मल्टी क्रॉप सीडर जो है मतलब कई प्रकार के इस बीज इससे बो सकते हैं। तो ऑटो डेप्थ कंट्रोल है, ऑटोमेटिक जो है डेप्थ जो है ये जो है कंट्रोल करता है। 40 BH के ऊपर जो है ट्रैक्टर इसको जो है चला सकते हैं। 40% जनरल के लिए है और 50% जो है SC ST के लिए है। तो SC ST के लिए 70,000 जो है अधिकतम अनुदान होगा और 40% जो है 56,000 तक अधिकतम अनुदान दिया जाएगा ओबीसी को, जनरल ओबीसी को। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक मोटार एवं पिस्टल, इलेक्ट्रिक ओखली, एक प्रकार का ये इलेक्ट्रिक ओखली है, 1 HP इलेक्ट्रिक मोटर से ये चलेगा। 40% अधिकतम जो अनुदान है। 2600 जो है इस पे 26,000 जो है अधिकतम अनुदान मिलेगा ओबीसी को और 32,500 जो है SC ST को मिलेगा। हैंड टूल ओकरा हार्वेस्टिंग के लिए, ये हैंड टूल है ओकरा हार्वेस्टिंग के लिए है। जैसे ओकरा भिंडी को कहते हैं, तो भिंडी की तुड़ाई करने के लिए काफी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हाथ से अगर तुड़ाई आप करते हैं तो हाथ जो है अगर 4-5 दिन लगातार तोड़ देंगे तो ब्लड आने लगता है, चमड़ी जो है एकदम पतली कर देता है, ऐसा उसमें म्यूसिलेज होता है जिससे जो है वो चमड़ी को पतली कर देता है काट काट के, तो वहां से ब्लड आने लगता है। तो उसी के लिए जो है ये चालू किया गया है एक नया यंत्र, इसी के सहायता से अगर आप तुड़ाई करेंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आपका चमड़ी सेफ रहेगा। तो यहाँ पे रीपर, ट्रैक्टर से चलाने वाला रीपर है, रीपर आप लोग जानते हैं बहुत पहले से है। 50% अधिकतम जो है जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए, और 60% SC ST के लिए है। तो इस पे जो है 60% और 50% का रेशियो है कटाई वाले यंत्र पे। और रिवल सेबुल MB प्लाऊ, ये मतलब कि एक तरह का जोतने वाला हल है, इस पे 50% जनरल के लिए है और 60% जो है SC ST के लिए। सीड ड्रिल ट्रैक्टर चालित 35 HP और इससे ऊपर के ट्रैक्टर से चलेगा। 50% अधिकतम जो है 25,000 तक जो है इस पे आपको अनुदान मिलेगा जनरल ओबीसी को और 60% SC ST को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 25 नंबर में है सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल 5 टाइन, माने 5 टाइन होगा, माने 5 कतार में बुआई करेगा।
फर्टिलाइजर का अलग होगा बक्सा और सीड का अलग होगा, दोनों में अलग अलग आप बीज डाल करके इस यंत्र के माध्यम से आप बुआई कर सकते हैं कतार में। तो गेहूं बुआई के लिए यंत्र है 50% जनरल के लिए, और SC ST के लिए 60% अनुदान इस पे दिया जा रहा है। और ये है स्वचालित 26 नंबर पैडी ट्रांसप्लांटर, 4 कतार में धान की रुपाई करेगा। पैडी ट्रांसप्लांटर इसका नाम है। 50% इस पर सब्सिडी होगा। 60 जनरल के लिए, ओबीसी SC ST के लिए 60% होगा, ओबीसी के लिए 50% है। पैडी ड्रम सीडर मैनुअल, पैडी ड्रम सीडर ये भी जो है बुआई करने के लिए है। डायरेक्ट धान की बुआई करने के लिए ये मशीन है। ये मैनुअल है, हाथ से चलता है, ये ड्रम टाइप का होता है और इसमें जो है बीज डाल दिया जाता है। बीज डाल करके जो है इसको लेव में इसको चलाया जाता है ले करके। तो ये बुआई करने के लिए है, धान की डायरेक्ट बुआई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस पे जो है 50% जो है जनरल के लिए, 60% SC ST के लिए है। राइस व्हीट सीडर मानव चालित, मानव चालित मतलब मैनुअल से होगा ये। राइस व्हीट सीडर, धान की बुआई गेहूं की बुआई जो है डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 50% अधिकतम अनुदान है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, और 60% जो है SC ST के लिए है। पोटैटो प्लांटर, आलू की बुआई करने वाला मशीन है। 35 HP से नीचे ये चलता है। इस पे जो अधिकतम 50% और 60% अधिकतम SC ST के लिए है। पोटैटो प्लांटर अबव 35 HP, 35 HP से ऊपर चलाने के लिए आपको इस पे भी 50% अधिकतम अनुदान है और 60% अधिकतम 63,000 तक जो है SC ST को अधिकतम अनुदान इस पे मिल सकता है। तो जहां आलू की बुआई होती है बड़े पैमाने पर, वहां पे लोग इसका अप्लाई करते हैं। तो देख लेते हैं अगला मशीन, अगला जो है यंत्र कौन सा है। तो ये देखिए शुगर केन कटर कम प्लांटर, 35 HP से ऊपर ये चलेगा। तो शुगर केन को काटने वाला और बुआई करने वाला ये यंत्र है। 50% और 60% का रेशियो है, आप लोग देख लीजिए। और चेन सॉ प्रूनिंग के लिए है, चेन सॉ प्रूनिंग के लिए 50% है और 60% है। मिनी रबर राइस मिल, 4 क्विंटल प्रति घंटे के ऊपर अगर क्षमता वाला ट्रैक्टर से चलता है, 50% अधिकतम अनुदान है। जनरल ओबीसी के लिए, 60% SC ST के लिए है। तो मिनी रबर राइस मिल है ये, रबर से रबर वाला है। इसमें मैंने धान नहीं टूटता है, इसमें चावल, इसमें जो है आप अगर चावल अलग करते हैं धान से तो ये मिनी दाल मिल, आयल मिल, दाल मिल चाहे आयल मिल अगर आप लेते हैं तो 50% आपको अनुदान होगा जनरल ओबीसी के लिए, 60% SC ST के लिए। मखाना पॉपिंग मशीन, पॉपिंग मशीन मखाना की खेती दरभंगा साइड में होता है तो वहां के लिए है। यहाँ और जिला में खेती इसका नहीं होता है मखाना का, उधर का आसपास का जो एरिया है दरभंगा का, तो वहां पे इसका खेती होता है। तो वहां पे वहां के किसानों के लिए यंत्र पे सब्सिडी दिया जा रहा है। तो वहीं के लोग जो है इस पे अप्लाई करेंगे, इधर के लोग जुड़ते नहीं है। और 36 नंबर में आप लोग देख लीजिए, 36 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीडर, एक्स्ट्रा फीडर फिलिंग कैपेसिटी 50 से 55 कुंटल पर हेक्टेयर। तो 50% इस पे भी अनुदान है। एक्स्ट्रा मतलब कि भूसा के लिए है, फीडर है, एक्स्ट्रा फीडर फिलिंग माने इसमें रखने के लिए है। कैपेसिटी 50 से 55 कुंटल होगा इसका। तो इस पे भी अनुदान मैंने सरकार दे रहा है इस बार। और राइस मिल विद्युत चालित, देखिए राइस मिल है विद्युत चालित भी है, तो इस पे भी 3 HP या इससे अबव के जो है आपको मोटर से चलेगा। अधिकतम 50% अनुदान है इस ओबीसी जनरल के लिए और 60% जो है SC ST के लिए है। और रोटावेटर है, रोटावेटर रोटरी टिलर 20 से 35 bhp ट्रैक्टर से चालित होगा ये रोटावेटर। 50% अधिकतम अनुदान है। 20,000 रुपया जनरल ओबीसी का मैंने अधिकतम अनुदान इस पे दिया जाएगा। 60% अधिकतम जो है 25,000 तक SC ST को दिया जाएगा। तो 20 से 25 HP का ये ट्रैक्टर इसको चलाएगा। और 35 HP या इससे ऊपर से अगर चलाना चाहते हैं ट्रैक्टर से तो इसके लिए अलग है। 50% अधिकतम 25,000 रुपया तक आपको जनरल ओबीसी के लिए, 60% जो है SC ST 30,000 रुपया तक इस पे अनुदान
है। पंप सेट अधिकतम 10 HP इलेक्ट्रिक से ये चलता है, इस पे 50% है। 8,000 रुपया अधिकतम अनुदान जो है सरकार इस पे देगी। और 10,000 रुपया SC ST के हैं तो अधिकतम उनको 10,000 रुपये तक अनुदान दिया जाएगा इस पे। 60% डिस्क प्लाऊ ट्रैक्टर चालित, डिस्क जो तावा जिसको आप लोग कहते हैं ट्रैक्टर से चलता है, और इस पर भी 50% अनुदान है जनरल के लिए, और SC ST के लिए 60% है। डिस्क हैरो 2 गैंग वाला है, ट्रैक्टर से चलता है, ये भी तवा है, मैंने 2 गो इसमें तवा होगा, और इसमें जो है 50% और 60% का इसमें भी रेशियो है। कल्टीवेटर जिसको आप लोग हल करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगता है, जुताई करने वाला ये है, कल्टीवेटर इसको कहा जाता है। इसमें भी 50 और 60% का रेशियो है अनुदान का। 14,000 और 10,000 जो है आपको मिलेगा अनुदान इस पे। और लेवलर ट्रैक्टर चालित जो बराबर करने वाला जो होता है, ट्रैक्टर से चलता है 6 फीट या उससे ऊपर का अगर लेते हैं तो आपको 50% और 60% का इस पे भी रेशियो है। और केज व्हील एक जोड़ा, केज व्हील जो है एक जोड़ा आपको इस पर भी आप 50% तक अधिकतम अनुदान है। तो पोस्ट होल डीजर, यहाँ पर देखिए पोस्ट होल डीजर, ये जो है मैंने होल करने वाला है, जिसे खुदाई उदाई कर कुछ लगाना चाहते हैं, कुछ गाड़ना चाहते हैं तो उसके लिए है। तो इस पे 1,500 रुपये अधिकतम जनरल के लिए है, और 19,000 रुपया जो है अधिकतम, 15,000 और 19,000 ये जनरल OBC और SC ST के लिए अधिकतम जो अनुदान इस पे होगा। मानव चालित पौधा संरक्षण यंत्र स्प्रे या डस्टर के लिए है, मानव चालित है, पौधा संरक्षण यंत्र है ये, 50% जो अधिकतम होगा, और अधिकतम जो है SC ST के लिए 60%, 750 और 600 रुपया इस पे अनुदान है। और यहाँ पे पावर स्प्रेयर, बैटरी से चलने वाला पावर स्प्रे या डस्टर, बैटरी से जो चलता है, 50% जो है अनुदान इस पे भी है, और 60% इस 50 और 60 के रेशियो में है। अधिकतम 1,500 रुपया इस पे अनुदान आपको दिया जाएगा, पावर स्प्रे जो बैटरी चालित है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो 50 नंबर में जो यंत्र है पावर स्प्रेयर इंजन ऑपरेटेड, इंजन ये भी जो है बैटरी से मैंने चलेगा, तो इस पे भी अधिकतम जो है आपको 3,000 रुपया और 3,600 रुपया इस पे इंजन से चलेगा। मतलब कि आपका मोटर वोटर से चला सकते हैं, जैसे आपका ये हो गया जनरेटर हो गया, उससे इसको आप चलाएंगे, हैवी होता है। और ये पोटैटो डिगर, डिगर माने खोदने वाला, पोटैटो खुदाई करने वाला यंत्र है, जहाँ बड़े पैमाने पर आलू खेती होती है वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो 50% और 60% के रेशियो में इस पे अनुदान है। पावर मेज सेलर, मेज से मेज का जो मक्का का जो बाली होता है उससे दाना को अलग करने के लिए ये मेज सेलर का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक से चलता है। 50% जो छूट है जनरल के लिए, OBC के लिए 60% है। चैफ कटर मैनुअल चारा काटने वाला, 2 रोलर वाला है और 3 रोलर वाला है, इस पे भी 50% और 60% के रेशियो में छूट है। स्टेशनरी इंजन चालित चैफ कटर इंजन से चलाने वाला है, इस पे भी 50 और 60 के रेशियो में है, तो इसको भी आप लोग ले सकते हैं। तो 55 नंबर तक बता दिया आप लोगों को। और विनोवर, विनोवर जो है ये पैडी क्लीनर, और ये विनोवर मतलब कि वो जो धान ओसौनी वाला मशीन होता है वो है, उसी को विनोवर कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए बूम स्प्रेयर, बूम स्प्रेयर बड़ा सा स्प्रेयर होता है, वो ज़्यादा मतलब कि माने बड़े पैमाने पर जो लोग खेती करते हैं किसान, वो इस मशीन को खरीद सकते हैं। ये जो है आपको ट्रैक्टर से चलता है बूम स्प्रेयर, बड़ा सा ये होता है, बड़ा टंकी होता है बूम स्प्रेयर का। यहाँ पे आप लोगों को अब ये 57 नंबर तक बता दिए, और आगे चलिए आगे बता देते हैं कि और कौन कौन सा यंत्र बच गया है। 57 तक हो गया, अब से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जल्दी बता देते हैं, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 58 नंबर में जो है कंपोस्ट स्प्रेडर है, कंपोस्ट मैंने फैलाने वाला है, ये भी जो है 40 HP से ऊपर वाले ट्रैक्टर इसको चला पाते हैं, 50 और 60 के रेशियो में है। चैप कटर इंजन विद्युत मोटर एवं 3 HP पावर पावर टिलर ट्रैक्टर जो है ये चला सकते हैं इसको, ये बिलो 35 HP के ट्रैक्टर से भी चलेगा।
चैफ कटर है, मैंने चारा काटने वाला है, इंजन से चलेगा, विद्युत मोटर से चलेगा और ये 3 HP के पावर टिलर वाले मशीन से भी, ट्रैक्टर से भी चलेगा। तो ये है। और लेजर लैंड लेवलर, इस पर 50% जो है लेजर लैंड लेवलर, ये भी मैंने मिट्टी जमीन को जो है बराबर समतल करने वाला यंत्र है, आप लोग नाम सुने होंगे। शुगर केन रैटून मैनेजमेंट यंत्र है, रैटून मैनेजमेंट ट्रैक्टर चालित है। रैटून को जो है उसको हटाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पेड़ी आप लोग कहते हैं लोकल भाषा में। रीजर या ट्रेंचर मैंने खुदाई करने वाला जो है यंत्र होता है ये ट्रेंचर, ये गन्ना वन्ना बुआई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस पे 50 और 60% के रेशियो में है, जो भी है इस पे 50 और 60% के रेशियो में है। जनरल ओबीसी का 50 और SC ST के लिए 60% अनुदान है। रोटरी मल्चर जो है, जैसे रोटरी मल्चर का काम है, जैसे घास फूस है आपके खेत में तो उसको काट करके जो है मल्चिंग का काम करता है, इसको रोटरी मल्चर कहा जाता है। और ये 75% पर इस पे अनुदान है और 80% जो है अधिकतम SC ST को है। और आगे जितना भी यंत्र अब हम बता रहे हैं लगभग इस पे 75 और 80% के रेशियो में अनुदान है। तो चलिए इस पे फटाफट आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन सा यंत्र किस काम में आता है। तो रोटरी मल्चर के बाद आता है सुपर सीडर ट्रैक्टर 6 फीट का है। तो सुपर सीडर के बारे में आप लोग जानते हैं, गेहूं बुआई के लिए है। तो इस पे जो अधिकतम 1,42,000 रुपया जो जनरल ओबीसी के लिए है और 80% अधिकतम जो है 1,52,000 रुपया जो है SC ST के लिए है। सुपर सीडर ट्रैक्टर चालित 7 फीट का है। सुपर सीडर ट्रैक्टर चले 7 फुट का अगर लेते हैं तो इसमें 1.5 लाख रुपया जो है जनरल ओबीसी को और 1,60,000 रुपया SC ST को इस पे अनुदान मिलेगा। सुपर सीडर ट्रैक्टर चालीस जो है 8 फीट के है, तो ये 75% जो है इस पे अधिकतम अनुदान जो है 1,57,000 और 1,68,000 रुपया SC ST और जनरल के लिए है, आप लोग समझ सकते हैं। और एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये जो है धान की कटाई के बाद और गेहूं कटाई के बाद वो पुआल को मैनेजमेंट करने वाला यंत्र है, उसको काट करके बांध करके एक जो है अलग कर देता है गांठ बना करके। तो ये है, इस पे भी 75 और 80% सब्सिडी है। और ये हाईपी सीडर है, हाईपी सीडर का नाम आप लोग सुने होंगे। ये भी जो है डायरेक्ट बुआई करने के लिए प्रयोग किया जाता है निचली जमीन में, जहाँ लेट से गेहूं की बुआई होती है वहां पे किसान जो है इस यंत्र से डायरेक्ट बुआई करते हैं गेहूं का। ये 9 से 11 टाइन का है, जो है 75 और 80% के रेशियो में यहाँ पे अनुदान दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा बेलर विदाउट रैक का एक्स्ट्रा बेलर है, ये भी जो है एक्स्ट्रा मैनेजमेंट यंत्र है, 75 से 80% तक इस पे छूट दिया जा रहा है। और रोटरी असलेसर ये भी एक्स्ट्रा मैनेजमेंट यंत्र है, भूसा पुआल वाल के मैनेजमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जीरो टीलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 9 टाइन का जो है, तो ये भी जीरो टीलेज आप लोग जानते होंगे, नाम बहुत सुने होंगे, जो बिना जुताई किए गेहूं की बुआई किया जाता है जीरो टीलेज मशीन से। तो वहीं इस पे 75 और 80% के रेशियो में अनुदान दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए जीरो टीलेज सीड कम फर्टिलाइजर 75 अधिकतम जो है 80% तक इस पर अनुदान है। जीरो टीलेज से जो है 9 टाइन से ऊपर का है, इस पे भी फर्टिलाइजर और सीड का अलग अलग इस पे जो है टैंक है, दोनों में अलग अलग बीज डाल करके, जो बीज और खाद डाल करके आप सीधी बुआई कर सकते हैं बिना जुते हुए खेत में धान कटाई के बाद। तो आगे देख लीजिए, अगला है पैडी एक्स्ट्रा चॉपर। पैडी एक्स्ट्रा मैंने धान का जो पुआल होता है, जो हार्वेस्टर से काटने के बाद जो बच जाता है उसको जो है वो दाब करके चाप करके जो है उसको जो है एक शेप दे देता है और उसको जो इकट्ठा कर देता है। तो ये एक्स्ट्रा मैनेजमेंट ये भी है, इस पे भी 75% तक अनुदान है। तो एक्स्ट्रा मैनेजमेंट यंत्र जो खत्म हो गया, ये 7-8 प्रकार का था, ये खत्म हो गया। और रिपर कम बाइंडर जो है स्वचालित 3 व्हील का है, 40% और 50% के रेशियो में अनुदान है। इस पे जो है ये जो है आपका कटाई के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये भी जो 4 व्हील का है, तो ये भी कटाई के लिए प्रयोग किया जाता है, फसलों के धान गेहूं की कटाई से कर सकते हैं। 40% और 50% के रेशियो में अनुदान है। और सेल्फ प्रोपेड रिपर 40% और 50% के रेशियो में इस पे भी अनुदान है। और ये भी रिपर है, ये भी कटाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रश कटर 3 BHP ब्रश कटर का प्रयोग जो है आप धान की कटाई में इसका भी प्रयोग किया जाता है। धान कटाई गेहूं की कटाई में हाथ से जो है ये मतलब कि ये भी ये पावर से चलता है, इसको जो है हाथ में लेकर के इसको जो है चलाया जाता है। आप लोग देखे होंगे कहीं आपको लान उन में चाहे गार्डन में वो घास उस लोग काटते हैं, झाड़ी वाड़ी जो बढ़ जाता है तो उसका काटने में प्रयोग इसका किया जाता है। तो ब्रश कटर इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे 78 नंबर में है ब्रश कटर 3 से 5 BHP तक के लिए, इस पर भी 40 और 50 के रेशियो में छूट है। और यहाँ पे है
ब्रिकेट मेकिंग मशीन मिनिमम 100 केजी कैपेसिटी है, तो इस पे 40 और 50% के रेशियो में इस पे छूट है। स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर, स्वचालित जो 4 कतार में रुपाई करता है, पैडी ट्रांसप्लांटर है, धान की रुपाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 40 और 50% के रेशियो में छूट है। और सोलर ड्रायर, सोलर माने सोलर से चलता है, सुखाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसका कैपेसिटी है 50 केजी और इससे ऊपर का भी कैपेसिटी का है। तो ये अनाज को सुखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सोलर ड्रायर। और एल्युमिनियम लाइडर 3 मीटर है उससे ऊपर का है, एल्युमिनियम लाइडर और 40 और 50% के रेशियो में इस पे छूट है। तो 82 प्रकार का यंत्र के बारे में हम बता दिए। और आगे चलिए आगे बता देते हैं। ये फ्लोर मिल विद्युत चालित जो है 3 HP और इससे ऊपर 40% और 50% के रेशियो में इस पर छूट है। हैंड क्रैक इम्प्रूव्ड चक्की मशीन, ये चक्की मशीन है, चक्की मशीन पर 40-50% के रेशियो में छूट है। और सब स्वाइलर 3 टाइन वाला सब स्वाइलर जो है मिट्टी पलटने वाला ये हल है, इस पर 75-80% इस पर छूट है। मिट्टी पलट हल है ये सब स्वाइलर, मिट्टी को नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देता है। सिंचाई पाइप जो है इस पर भी 300 मीटर तक जो है अनुदान 50 रुपया प्रति मीटर आपको इस पे दिया जाएगा। और 50% अधिकतम जो है 15,000 रुपया अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। और SC ST के लिए जो है इस पर भी 15,000 रुपया अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। HDP लेमिनेटेड ओवन ले फ्लैट ट्यूब 100 मीटर तक जो है अनुदान 20 रुपया प्रति मीटर आपको इस पे दिया जाएगा। और 50% तो अधिकतम इसमें 2,000 रुपया और SC ST को भी 2,000 रुपया अधिकतम जो अनुदान दिया जाएगा। तो 88 देख लेते हैं। पावर टिलर 8 हॉर्स पावर या उसके ऊपर का जो है पावर टिलर जो है, एक तरह मिनी ट्रैक्टर इसको कह सकते हैं। 40% और 50% के रेशियो में अनुदान है। 60,000 रुपया जनरल OBC को और 75,000 रुपया जो है SC ST को इस पे अनुदान दिया जाएगा। तो 88 नंबर हो गया। 89 नंबर में देख लेते हैं। जो 89 नंबर में है थ्रेसर है। थ्रेसर है 5 bhp से नीचे के इंजन से चलता है, विद्युत से भी चलेगा, 35 से ऊपर के। तो यहाँ 40 और 50 के रेशियो में यहाँ पे भी छूट है। मल्टी क्रॉप थ्रेसर, मल्टी क्रॉप मैंने कई फसलों को जो थ्रेसिंग करेगा, तो इसके पे भी 40 और 50 के रेशियो में छूट है। पैडी थ्रेसर 5 bhp से नीचे के इंजन इसको मैंने चलाएंगे। और विद्युत मोटर चालित एवं 35 bhp तक पावर टिलर ट्रैक्टर चालित ही आपको मिलेगा। तो इस पर भी 40 और 50 के रेशियो में आपको इस पर भी सब्सिडी है। और यहाँ पे देखिए पावर वीडर जो 2 से 5 bhp तक का है पावर वीडर। तो वीडर दो तरह का मैनुअल होता है, एक पावर वीडर होता है। तो ये पावर वाला है, इसको जो है अब इसमें जो है एक तरह का मशीन लगा रहता है, वो स्वचालित ऑटो चालित होता है। तो 40 और 50 के रेशियो में इस पे भी अनुदान है। और पावर वीडर ये भी है 5 bhp से ऊपर के जो है ये पावर वीडर। तो इस पे भी जो है 40 और 50 के रेशियो में छूट है। और पावर मेज थ्रेसर मक्का के बाली से मक्के के दाने को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें 40 और 50 के रेशियो में छूट है। सोलर पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पेस्ट कंट्रोल ट्रैप, तो ये सोलर से चलने वाला ये कीट को कंट्रोल करने वाला एक प्रकार का ये यंत्र है। 40 और 50% के रेशियो में इस पे छूट है। शुगर कैन सीड ट्रीटमेंट डिवाइस, शुगर कैन सीड ट्रीटमेंट करने के लिए भी एक मशीन प्रयोग किया जाता है। तो इस पे भी 40 और 50 के रेशियो में छूट है। और शुगर कैन सीडलिंग ट्रांसप्लांटर है, इस पे भी 40 और 50 के रेशियो में छूट दिया जा रहा है। शुगर कैन आप लोग जानते होंगे, गन्ना को कहा जाता है। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, ट्रैक्टर से चलने वाला स्प्रेयर है, 40 और 50% के रेशियो में छूट है। और ये है बड चीपर मैनुअल 40 और 50% के रेशियो इस पर छूट है। और शुगर केन है क्रशर, ये 15 HP एवं उसके ऊपर के जो है के लिए है, तो 40 और 50 के रेशियो में इस पर छूट है। और चिलज प्लाऊ एक प्रकार का हल है, इस पर 40 और 50% का छूट है। थ्रेसर जो है 5 bhp से ऊपर का इंजन चलाएगा, विद्युत मोटर चालित होगा, 35 bhp से ऊपर का ट्रैक्टर चलाएगा। तो इस पर भी जो है 50 और 40 के रेशियो में आपको छूट दिया जा रहा है।
और मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। मल्टी क्रॉप कई फसलों को जो है ये मतलब कि थ्रेसिंग करेगा। ट्रैक्टर से चलने वाला, विद्युत मोटर से और इंजन से, तीनों आपको इसमें है। तो 40% और 50% के रेशियो में इस पे जो है आपको सब्सिडी दिया जाएगा। और पैडी थ्रेसर, तो ये पैडी थ्रेसर है। धान का जो है थ्रेसिंग करने के लिए 5 bhp इंजन से चालित, विद्युत मोटर से चालित और ट्रैक्टर चालित तीनों है। इसमें 40-50% के रेशियो में छूट है। और यहाँ पे देखिए ये है एमबी प्लाऊ 2-3 बॉटम 35 हार्स पावर से इससे ऊपर के जो है ट्रैक्टर चलाएगा इसको। ये मिट्टी पलट हल है, एक तरह से मोल्ड बोल्ड इसको कहते हैं। मिट्टी को पलट देता है। 40 और 50 के रेशियो में इस पर भी छूट है। तो 105 यंत्रों के बारे में हम बता दिए आप लोगों को। और अगर आगे चलते हैं, 106 यंत्र चैफ कटर 35 bhp से ऊपर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से चलने वाला ये चारा काटने वाला मशीन है। 40 और 50 के रेशियो में इस पर छूट है। और एक्स्ट्रा रीपर जो है ये भी जो है एक्स्ट्रा रीपर जो है ये फसल को काटने, जैसे कंबाइन से कटने के बाद जो है बच जाता है जो फसल अवशेष, उसको काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्स्ट्रा रीपर इसको कहते हैं। 40 और 50% के रेशियो में छूट है। रीपर कम बाइंडर, मैंने काटेगा और बांध भी देगा, बोझा बना देगा आपको। 40 और 50% के रेशियो में इस पर भी छूट है। तो ये काटने के लिए प्रयोग, धान और गेहूं के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर 2WD 1820 PTO HP, ये ट्रैक्टर वाला जो सॉफ्ट होता है वो है। 40 और 50% के रेशियो में जो है छूट है। ये ट्रैक्टर, और ये जो है ट्रैक्टर जो है ये दो तरह का ट्रैक्टर है। ये देख लीजिए 4WD 18 से 20 PTO HP का है ये। 40% अधिकतम जो है, 50% अधिकतम जो है इस पर अनुदान है। यानी इस बार जो ट्रैक्टर को भी शामिल किया गया है। 40 और 50% के रेशियो में जो है ट्रैक्टर पर अनुदान दिया जा रहा है। तो ये है पूरा जो है आप लोगों को बता दिए 110 यंत्र के बारे में। और ये ऑनलाइन का लास्ट जो तिथि है 10/11/2023 है। तो आप लोग ऑनलाइन कीजिए। इस बार लॉटरी सिस्टम से जो है निकलेगा परमिट। तो परमिट निकलने के बाद जो है जो जिला के रजिस्टर्ड जो डीलर होंगे उनके यहाँ से आपको यंत्र की खरीदारी करना है। जो आपको समय दिया जाता है परमिट पर कि इस तिथि के अंदर जो है खरीदारी कर लेना है। अगर खरीदारी नहीं करते हैं तो फिर दूसरे किसान को मौका दिया जाता है जो लोग वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस यांत्रिकरण योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी खेती किसानी और कृषि विभाग बिहार सरकार का जो भी नया योजना आएगा उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय जवान जय किसान।